जेन अल्फा यानी 2013 के बाद पैदा हुई वो पीढ़ी जो तकनीक की गोद में बड़ी हो रही है। उम्र छोटी है लेकिन डिजिटल दुनिया पर पकड़ मजबूत है। सोशल मीडिया, रील्स और इंटरनेट के दौर में जेन अल्फा की आवाज अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। अपने हक और अधिकारों के लिए बच्चे सड़कों पर उतर आए, यानी उंगलियों पर सोशल मीडिया चलाने वाली ये पीढ़ी अब अपने अधिकारों के लिए सीधे राइट के लिए फाइट कर रही है। और यही वजह कि जेन अल्फा की बढ़ती ताकत और मुखर होती आवाज से व्यवस्था डरी दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ एक राज्य तक अब सीमित नहीं है। अपने अधिकारों के लिए ये नन्हे नन्हे बच्चे सीधे व्यवस्था से टकराने से नहीं डर रहे हैं। अब ये तस्वीरें आज यूपी के अलग अलग शहरों से आई हैं। कहीं शिक्षा और अधिकारों को लेकर सवाल है तो कहीं अपने भविष्य और बेहतर व्यवस्था की मांग। आजमगढ़, उन्नाव, कन्नौज, महोबा समेत यूपी के कई शहरों से आज दिन भर ऐसी तस्वीरें आई हैं। कहीं सड़क खराब है तो कहीं टीचर्स नहीं हैं। शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने आज बच्चों के सब्र का बांध तोड़ डाला है। लखनऊ, हमीरपुर, कन्नौज, फतेहपुर, शाहजहांपुर, बस्ती समेत कई शहरों में जेन अल्फा बच्चों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। सुनिए जरा। की सड़क खराब है, स्कूल जाते हैं इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है रास्ते में। हम लोग रोज स्कूल जाते हैं तो ये सड़क खराब है, आज दिन रिक्शे भी पलटते हैं। हाईवे खराब है हमारा, हम रोज स्कूल जाने में परेशानी हो रही है बच्चों को, और कहो तो कोई सुनाई नहीं हो रही। सड़क के लिए जाते थे, ये देख लो यहाँ पर कल रिक्शा पलट गई तो हमारे हाथ में भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और फिजिक्स के भी टीचर नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हमारे स्कूल में आए। विरोध की ऐसी तस्वीरें कई हैं, लेकिन सवाल उससे भी ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। जिस वक्त उन्हें क्लासरूम में होना चाहिए था, उस वक्त इन छोटे छोटे बच्चों को व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी क्यों करनी पड़ रही है। जिन अधिकारियों के कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी, वो क्या सोए हुए थे? अब जब बच्चों की तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं तो अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। सवालों के घेरे में आई व्यवस्था के बीच अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए या उसका जवाब से बचने की बजाय अब कैमरे पर बैन लगाने की कोशिश ये तमाम अधिकारी कर रहे हैं, सच्चाई ताकि सामने ना आने पाए। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश की ये वो कॉपियां हैं जिसमें बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के स्कूल परिसर में प्रवेश और वीडियो बनाने पर रोक के निर्देश जारी किए गए, जैसा कि राजस्थान में किए गए थे। हमने आपको 3-4 दिन पहले दिखाया भी था। इन सरकारी आदेशों में साफ साफ लिखा है कि बिना अनुमति के स्कूल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह बैन है। क्यों भाई, क्यों तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए? और अगर किसी ने भी आदेश का पालन नहीं किया तो उस पर FIR करने के निर्देश इस आदेश में लिखे गए। तरह के लोग जो पूरा माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो अंदर जाकर वहाँ पे बच्चों को परेशान करते हैं और बच्चों की सुरक्षा भी जो है वो खतरे में रहती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। समझ में आया, बच्चों की प्राइवेसी है, उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। पर अगर स्कूल में अव्यवस्था है, खराब है, टीचर है, क्लासरूम नहीं है, स्कूल टूटे हुए हैं, पंखा नहीं है, खिड़कियां खराब है, कीचड़ फैला हुआ है, तो क्यों कैमरे नहीं जाने चाहिए? ये भी तो माननीय DM साहब को समझाना चाहिए। इन अधिकारियों को तनख्वाह इसलिए मिलती है ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से वो करा सकें, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हो और बच्चों की समस्याओं का समय पर समाधान हो। अगर इन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो क्या बच्चों को अपने हक के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतरने की नौबत आती? लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। सवाल है कि अगर किसी स्कूल में बुनियादी समस्या है और उसका वीडियो बनकर सामने आ रहा है तो फिर परेशानी क्यों हो रही है? क्यों समस्या कैमरे से नहीं पैदा होती? कैमरा तो सिर्फ समस्या को सामने लाता है। बजाय ये कि कैमरे बंद करा दिया जाए, इससे बेहतर होता कि ये तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारी और DM साहब स्कूलों को ठीक करा देते, और जब समस्या सामने आएगी तभी तो उसका समाधान होगा। और यही कोशिश तो बच्चे कर रहे हैं, यही कोशिश कैमरा करेगा। ये बात खुद CM योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। ये कैसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री साहब की बात नहीं सुन रहे हैं? जिस कैमरे को अब रोकने की कोशिश हो रही है, उसी कैमरे से सामने आई तस्वीरों पर खुद CM योगी पहले ही संज्ञान ले चुके हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप कैमरा लेके आइए, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री के जो अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वही सुनने को तैयार नहीं है।
सीएम खुद चाहते हैं कि स्कूलों के वीडियो सामने आए ताकि उनकी व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो फिर ये अधिकारी अपने मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कैमरे पर बैन लगाने वाले आखिर ये होते कौन हैं? एक तरफ ये अधिकारी हैं जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ योगी हैं जो समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं। आज उन्होंने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाए, सूचना गलत या भ्रामक पाई जाती है तो उसका भी तत्काल खंडन किया जाए। स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ नियमित तौर पर संवाद बनाया जाए, अधिकारी समस्याओं का तुरंत समाधान करें। योगी ने साफ साफ कह दिया कि लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने तो बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए टॉप गियर लगा दिया, लेकिन इन पुलिस वालों का क्या करें जो बच्चों को लात मारते दिखाई दे रहे हैं? ये तस्वीरें महोबा की हैं जिसमें पुलिस वाले बच्चों के साथ कैसी बदसलूकी कर रहे हैं देख के शर्म आ रही है। एक पुलिस वाला तो बच्चों को लात मारता दिखता है, दूसरा धक्का देता है। ऐसी और भी कई तस्वीरें यूपी के महोबा से आई हैं। महोबा जिले के रैपुरा कला गांव के ये बच्चे खराब सड़क को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब जेर अल्फा की इस विरोध प्रदर्शन को हथियार बनाकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये अधिकारी पूरी की पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब तक मर्जर और समायोजन के नाम पर 26,386 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कैमरों की एंट्री पर ताला लगा दिया गया है। राजस्थान में 16 अगस्त को शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के एंट्री करने और फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमने आपको पूरी खबर दिखाई थी। हालांकि यूपी में शिक्षा विभाग ने ऐसा कोई सर्कुलर अपनी तरफ से जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ जिलों में वहां के अधिकारियों ने पाबंदी लगा दी, यानी राज्य स्तर पर पाबंदी लगाकर जिला स्तर पर पाबंदी लगाएगी, जिसके आदेश की कॉपी हम आपको लगातार दिखा भी चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर तस्वीरें सच सामने ला रही हैं तो कैमरे पर रोक क्यों लगाई जा रही है? समस्या को छिपाने से स्कूल ठीक नहीं होंगे। आपकी छवि खराब करने का मकसद नहीं है। मकसद है कि स्कूल की व्यवस्था ठीक हो। समस्या सामने आएगी तभी जिम्मेदारों से सवाल होगा, तभी समाधान की उम्मीद बनेगी। और सरकारों की तो जवाबदेही, ब्यूरोक्रेट्स की तो जवाबदेही जनता के लिए होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में बदहाली का मुद्दा किसी एक राज्य या किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन देख चुके हैं, जहां परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े सवालों को लेकर लंबे वक्त तक आवाज उठी और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। रांची में भी छात्रों का आंदोलन किस तरह तेज हुआ ये भी देश ने देखा। परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे और विधानसभा का घेराव किया। आखिरकार सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। उज्जैन की तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की, जहां छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल को दूर शिफ्ट करने के विरोध में व्यवस्था के खिलाफ ताली बजाकर मोर्चा निकाला। बच्चों की इस आवाज का असर भी हुआ। प्रशासन ने आखिरकार स्कूल को यथावत रखने का फैसला किया। 6 अगस्त को प्रियांक खड़गे और खुद डीके शिव कुमार बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने छात्रों की बात सुनी और समस्याओं को समझा। इसके बाद सरकार ने एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा को स्थगित कर दिया। यानी बच्चे जब सड़क पर उतर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका असर हो रहा है। व्यवस्था डरी हुई है और डरी हुई व्यवस्था ही नहीं चाहती कि कैमरे ऑन हो।